Hello बच्चों, let's see this question. Is circular platform free to rotate in a horizontal plane about a vertical axis passing through center? A tortoise is sitting at the edge of the platform. Now platform given the angular velocity omega naught. When tortoise move along the chord of platform with constant velocity with respect to platform, the angular velocity of the platform omega t varies with time. ए ऑप्शन ये ग्राफ दिया है ओमेगा टी के अंदर स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पर आपका कर्व दिख रहा है और सी ये भी कर्व है सी, और ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा इंक्रीज और डिक्रीज के रूप में दिखाया जा रहा है। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे अंडरस्टैंड करिए कि एक हमारा कछुआ है ना, जो प्लेटफॉर्म सर्कुलर प्लेटफॉर्म को रोटेट कर रही है, वो डिस्क मान सकते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल एक्सिस का सेंटर से पास कर रहा है ना। अगर उसको जब ये हमारा कछुआ है तो वो कहां पर बैठा है, उसके जो कछुआ है उसकी एज पर बैठा हुआ है, कछुआ उसकी एज पर बैठा हुआ है। तो हमारा एज पर बैठा हुआ और वो उसने कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू किया। तो मूव करना शुरू किया तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा है ना। तो क्योंकि टॉर्क इसमें काम नहीं कर रहा है ना, टॉर्क इसमें नेट टॉर्क जीरो लग रहा है ना, क्योंकि हमारा एक्चुअल टॉर्क आपका जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ऑप्शन तुम्हारा वी ही होगा है ना। तो बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां पर लगवाएं बी अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई डैश आई ओमेगा, इसको आई नॉट आई ओमेगा नॉट और आई डैश ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी लिखें। तो आई ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट अपॉन आई डैश। तो बच्चों थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ना कि कछुआ हमारा एक डिस्क पर बैठा हुआ है ना। तो डिस्क पर जब बैठा हुआ है तो हम उसको कॉर्ड के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो एक डायग्राम बनाए पहले। एक डायग्राम है, ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारी आपकी एक्सिस है, एक्स मान है, ये वाई मान लो कछुआ कहीं यहीं पर बैठा है, मान लो ऐसे मान लीजिए है ना, ऐसे मान ले। तो कछुआ पहले यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर ये आपका टॉर्टॉइज यहां पर बैठा हुआ है, टी फॉर टॉर्टॉइज। अब बीच मूविंग भी दी, अब क्या करेगा, ये हमारी क्या है, इसकी ओमेगा, ये हमारा एक्सिस के अबाउट कितना है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था। नाउ द प्लेटफॉर्म गिवन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी ओमेगा नॉट ऑलरेडी इसकी जो थी वो गिवन थी ओमेगा नॉट। ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लो टॉर्टॉइज यहां से इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो यहां पर डिस्टेंस हमारी इसकी
कछुए की डिस्टेंस है वो क्या करेगी, यहाँ से पहले डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज जब करेगा तो आई डैश हमारा डिक्रीज कर रहा है ना, जब आई डैश डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा टी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता है ना, इसमें तो ओमेगा कांस्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए ओमेगा क्या कर रहा है, सी ऑप्शन को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओमेगा आपका डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर को जब इनर्शिया हमारे इसके पास में, जब ये कछुए की डिस्टेंस जब सेंटर से हमारी डिक्रीज करेगी तो हमारा इनर्शिया डिक्रीज करेगा। इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस केस में भी नहीं कर रहा है, ये वाला केस भी हटा सकते हैं। इसमें देखिए अब इसमें क्या करें, कॉन्स्टेंटली, इसमें ऐसा नहीं करें क्योंकि जो इसमें अपन देख रहे हैं बच्चों कि जो आपकी इनर्शिया कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट या कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली नहीं कर रही है। मतलब ये वाला तो मान लिया आई ओमेगा नॉट, ये तो ऊपर कांस्टेंट है। आई डैश क्या कर रही है, आई डैश हमारी, आई डैश अपने देखेंगे अपन ग्राफ बनाते एफ और आर, 1/r में ग्राफ बनाएंगे तो उसका कैसा बनता है, ऐसा बनता है नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही ना, तो ओमेगा टी प्रोपोर्शनल टू आई डैश है। तो ये आई, तो ये ग्राफ तो ये भी संभव नहीं है, डी भी संभव नहीं है। तो हमारे आपको देखेंगे जब ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है तो आपका ओमेगा, सॉरी इनर्शिया क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। इनर्शिया डिक्रीज करेगी, आई डैश डिक्रीज करेगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो इसलिए इसमें ये ग्राफ में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी हमारा करेक्ट। ये हमारा, इसको थोड़ा पॉइंट डाल दें, ओ, इसकी रेडियस आर मान लें, इसकी रेडियस आर मानेंगे। और जब ये बीच में जाए पहुंच जाएगा, बीच में कॉर्ड, बीच में कॉर्ड, जो कॉर्ड पे ये बीच में पहुंच जाएगा तो इस पर मिनिमम डिस्टेंस होगा। मिनिमम डिस्टेंस होगा तो ये वाला ग्राफ पे यहां पर दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा बच्चों। इसके बाद में अगेन इंक्रीज, अगेन हमारी डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इनर्शिया आपका इंक्रीज करेगा, तो आपकी इंक्रीज करेगा तो आपकी ओमेगा भी ऑल्सो भी डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है बच्चों, वी इज करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand the explanation. Thank you.